अस्सलाम दोस्तों, ईरान इसराइल लड़ाई जो कुछ पहलुओं से एक दो रोज से मान पड़ती नजर आ रही थी। अमेरिका ने हमला करके उस पर जल्दी पर तेल का काम किया और बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, सबसे खासकर पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जिसने एक रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों, ईरान इसराइल लड़ाई जो कुछ पहलुओं से एक दो रोज से मान पड़ती नजर आ रही थी। अमेरिका ने हमला करके उस पर जल्दी पर तेल का काम किया और बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, सबसे खासकर पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जिसने एक रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि इनको मिलना चाहिए, अमन का अवार्ड इनको मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि शायद कोई पाकिस्तानी आपको ऐसा मिले जो ईरान के साथ हमायत ना करता हो, क्योंकि ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ है और पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़ा हुआ है और हुकूमत पर शदीद तनकीद हो रही है। 3-4 जगहों से के रिप्लाई आया, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया, सऊदी अरब की तरफ से आया, पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी आया, ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से भी आया। ये 4 पहलू जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। ज़िया, पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना दी अमेरिका ने। जी बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान के ने जितनी हालिया दिनों में जो सफारती और सियासी कामयाबियां समेटी थी ना, दुनिया भर की नजरों में वो अहम हुआ था और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने जब नॉमिनेट किया है, देने की सिफारिश के लिए कहा था, तो इसके ऊपर एक वजन था इसकी राय के ऊपर। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा, जिसको अमेरिकी सदर ने भी जो है वो खुशामदीद कहा कि उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि 2 रोज कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिकी सदर को मिलकर आए हैं। लेकिन उन सब के बाद जो पाकिस्तान के लिए एक मसला पैदा हो गया क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है, उम्मत मुसलमान जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन्हें बड़ी इज्जत और कदर के साथ देखा जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो तुर्किया के सदर है, उनकी जो मुलाकात है वो भी अभी इसी पहराई में चली रही थी कि अचानक से खबर सामने आ गई है। लिहाजा पाकिस्तान को जो सफारती और सियासी कामयाबियां मिली थी, अब वो कदरे जो है वो पीछे हटता एक झटके में बिल्कुल। क्योंकि इसमें एक और बात भी बड़ी वाज़ेह है कि देखें, जो अमेरिकी सदर है उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते तक इसको देखेंगे कि अटैक करना है कि नहीं करना। तो 2 दिन गुजरे थे, उन्हीं के बयान वो अपनी ही बात से पीछे हट गए। तो सॉरी टू कट यू, जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है उसको और ओआईसी की तरफ से जो बयान आया, सिर्फ 12 घंटे गुजरे थे और अमेरिका ने हमला कर दिया। साफ है कि ओआईसी की मतलब सॉरी टू से मगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अमेरिका के। हाँ, आप सोचना, सॉरी टू से कहने की जरूरत नहीं है, ये है कि देखिए ना, एक इसराइल के लिए अमेरिका खड़ा हो गया लेकिन एक ईरान के लिए कोई साथ में खड़ा नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग शुरू कर दें, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए दूसरों को कि इसको छेड़ा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो कोई सीन नहीं है और ये होता रहेगा। फलस्तीन पे हुआ कोई नहीं बोला, लीबिया पे हुआ कोई नहीं बोला, शाम पर हुआ कोई नहीं बोला, ईरान पर हुआ कोई नहीं बोला, पाकिस्तान इंडिया ईरान पर हुआ कोई नहीं, इराक पर हुआ कोई नहीं बोला, अफगानिस्तान पे हुआ कोई नहीं बोला, पाकिस्तान इंडिया का हुआ कोई मुसलमान साथ में खड़ा हुआ। एक एक करके सब लड़ते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, यही होगा। और ओआईसी का बनाने का मकसद भी समझ में नहीं आता। उनकी इतनी इज्जत नहीं है कि 24 घंटे भी सब्र कर ले। ओआईसी की वक़्त सिर्फ इतनी रहेगी कि वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, मजम्मत कर देते हैं, बस। असल मसला ये, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, हम लड़ाइयों के खिलाफ नहीं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन ये मसला आप किसी का कम से कम इखलाकी तौर पर तो साथ दे सकते हैं ना। उसको पता तो चले कि अब देखें, ईरान मुसलसल आज 9वां दिन है जो अकेला लड़ रहा है। कौन सा इस्लामी मुल्क है जो उसके साथ आया? वो ओआईसी वाले वहां चले गए, वहां से सिर्फ मुजम्मतें कर रहे हैं। या तो देखें ना, ईरान को कोई अद्वियात दें, कोई फूड दें, कोई और किसी किस्म की सपोर्ट दें, वहां पे आकर जंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ठंडे कमरे में, एसी कमरे में बैठ के ओआईसी ने इजलास कर लिया, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई और हमने कहा कि हम इसके बयान जारी कर दिया। ये थोड़ी होगा। ओआईसी ना होगा, मेरा मतलब एक महल्ले की कमरे की कमेटी होगी जिसने एक बयान जारी कर दिया, जिसको अमेरिका ने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंका। अभी वो इजलास चल ही रहा था उसी रोज और अमेरिका ने जब वो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और एक ऐसा अटैक सनाउल्लाह किया है जो टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ अमेरिका के पास ही है। कहा यह जाता था B2 बॉम्बर, वो आप देखें ना कि B2 बॉम्बर आप भी ज्यादा जानते हैं, आपने इतना इंटरनेशनल ट्रैवल किया। B2 बॉम्बर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ अमेरिका के पास है, जो 200 फुट गहराई तक जाके जो है ना वो अपना असर दिखाता है। 200 फुट 18,000 kg का वेट लेके कैरी कर सकता है। अगरचे इसकी रफ्तार बहुत तेज, न्यूक्लियर वेट नहीं, मतलब वेट उठा बम कर लेके जा सकता है। अगरचे इसकी जो रफ्तार है सुपरसोनिक जैसी नहीं है, मगर ये रडार सिस्टम को यूज नहीं करता, इसलिए आता भी नहीं है, रडार के अंदर आता भी, जो हमने इसके बारे में रिसर्च। और आप ये देखें ना कि ये अमेरिका ने जब ऑपरेशन लॉन्च किया है तो इन्हीं तैयारों की उन्होंने फिजा में ही फ्यूलिंग की है। गुजारा इतना लंबा जब उन्होंने ट्रैवल करना था, फ्यूल खत्म होना था, फिजा में ही उनकी फ्यूलिंग हुई है। और यही वजह है कि अमेरिका इसको जो है वो साइलेंट थंडर का, इस ऑपरेशन का जो कोड नेम है जो यूएस में और पेंटागन में हुआ है, साइलेंट थंडर है, उस कोड नेम को उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये साइलेंट थंडर अमेरिका ने फौरन से, अमेरिकी सदर जल्दी से खिताब नहीं करते कौम से, उन्होंने कौम से खिताब किया है और उन्होंने इस स्ट्राइक को इंतहाई कामयाब करार दिया। साथ ही धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने इसका जवाब दिया तो वो इससे बड़ा हमला करेगा। ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि अगर इस प्रोग्राम